wants to be worshipped? Why to worship God? आखिर भगवान की पूजा करनी ही क्यों, और भगवान क्यों हमसे अपनी पूजा करवाना चाहता है? इसका आंसर भी हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स में ही मिलता है। अकॉर्डिंग टू वेदास, परब्रह्म इज पूर्ण काम, मतलब डजंट नीड एनीथिंग। बट लीलार्थ सृष्टि करना या लीला के लिए सृष्टि करना ब्रह्म का स्वभाव कहा गया है। यानी ये पूरी सृष्टि ही ब्रह्म की क्रीड़ा है और ये क्रीड़ा करना ही ब्रह्म का स्वभाव है। और चूंकि लीला या क्रीड़ा एकाकी या अकेले पॉसिबल नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी गेम या किसी भी खेल को खेलने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इस कारण परब्रह्म भगवान ने अपने ही डिवाइन फॉर्म यानी अपने ही सच्चिदानंद स्वरूप, अपने ही विशुद्ध रूप से इस पूरे क्रिएशन को प्रकट किया। आनंद अंश को डिसअपियर करके, मतलब सच्चिदानंद में से केवल सत और चित एस्पेक्ट्स का यूज करके सभी जीवों को, सभी एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को प्रकट किया। आनंद अंश का तिरोधान न होने पर, मतलब आनंद अंश के डिसअपियर न होने पर जीव भी परब्रह्म भगवान की तरह सत चित आनंद इन तीनों एस्पेक्ट्स वाला हो जाता। मतलब जीव और भगवान में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता, यानी जीव भी भगवान ही हो जाता। एंड हेंस एक ही होने से लीला या क्रीड़ा पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज इसके लिए दो या दो से ज्यादा की जरूरत होती है। तो दो या दो से ज्यादा बनाने के लिए आनंद अंश को डिसअपियर भगवान ने किया और डेली के क्रियाकलापों में थोड़ा थोड़ा आनंद रखा ताकि क्रिएशन आगे बढ़ती रहे। और जैसे खेल के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इस डिवाइन लीला, इस डिवाइन क्रीड़ा के लिए एक प्लेटफॉर्म तो होना ही था। इसके लिए भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर से दोबारा सत अंश को यूज करके इस पूरे जगत को, इस पूरे यूनिवर्स को एज अ प्लेटफॉर्म प्रकट किया। मतलब चित अंश और आनंद अंश को तिरोहित करके केवल सत अंश के विस्तार से भगवान ने इस पूरे जगत को, इस जगत के सभी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को प्रकट किया। दिस इज द रीजन ऑल ह्यूमंस एंड इनफैक्ट ऑल लिविंग एंटिटीज लॉन्ग फॉर प्लेजर, लॉन्ग फॉर हैप्पीनेस, मतलब आनंद। क्योंकि जिस अल्टीमेट सोर्स से हम सभी आए हैं, जहां से हम सभी का जन्म हुआ है, वहां अल्टीमेट अनलिमिटेड आनंद था। इस आनंद की प्राप्ति के लिए ही सभी जीवों द्वारा इस जगत में किए जाते क्रियाकलाप, कर्म, क्रीड़ाएं, ये सभी परब्रह्म भगवान की ही लीलाएं हैं। यही वैदिक शास्त्रों का मत है। बट इस जगत में लौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए कर्म में रत रहने के कारण कर्मफल का भागी बनकर मनुष्य रीबर्थ के साइकिल में फंसा रहता है, पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज दिस जगत, दिस वर्ल्ड इज डिवॉइड ऑफ आनंद अंश ऑफ परब्रह्म। ये केवल सत अंश के विस्तार से ही बना हुआ है। और इसी कारण हैप्पीनेस या प्लेजर पाने के लिए इस वर्ल्ड में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी काम हमें वो इनफाइनाइट हैप्पीनेस, हमें वो इनफाइनाइट प्लेजर नहीं दे सकता है for which we are originally looking for। यही कारण है कि हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा प्लेजर, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, बिकॉज आवर ओरिजिनल सोर्स द परमात्मा हैड इनफाइनाइट आनंद। और इस इनफाइनाइट आनंद को प्राप्त करने के लिए वन हैज टू अटेन परमात्मा, मीन्स वन हैज टू अटेन मोक्ष। इसी परमानेंट ब्लिस, अगणित आनंद को प्राप्त करने का मार्ग वैदिक धर्मशास्त्रों में बताया गया है। Thus, it's not God who wants to be worshipped, but it's us who need to attain God. Or it's we who originally long for attaining God, means permanent bliss. We, along with all other souls, are ansh of Parabrahma. For this very reason, मतलब for attaining permanent bliss, for attaining God, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए Vedas say about 4 पुरुषार्थास, means धर्म, अर्थ, काम and मोक्ष। क्या ही ये 4 पुरुषार्थ और कैसे इन्हें प्राप्त किया जा सकता है? फॉर दिस प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।